बानर देवता ही हैं जो अलग अलग स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा में आए हैं, क्योंकि रावण ने देवताओं को बंधक बना रखा था। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कहा कि भगवान में 6 भग होते हैं: ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 भग भगवान के भीतर निरंतर विद्यमान रहते हैं। भगवान को किसी वानर सेना की आवश्यकता नहीं थी। अकेले हनुमान जी पर्याप्त थे रावण के लिए। आपको पता है, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि रावण और हनुमान जी का युद्ध हो रहा है, तो रावण ने हनुमान जी महाराज को जो है हनुमान जी पर प्रहार किया अपने हाथों से, तो हनुमान जी को कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो रावण काफ़ी देर तक मूर्छित रहा, और मूर्छित हुआ तब वो जब चेतना उसके भीतर आई तो रावण ने कहा, मूर्छा गई, वहाँ पर चर्चा आई तो कहा कि कपि बल विपुल सराहन लागा। रावण ने हनुमान जी के बल की सराहना की कि अद्भुत आप पुरुषार्थी हैं, अद्भुत बल है आपके भीतर। हनुमान जी ने कहा कि मेरा बल तो जो है ये किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आज मेरे प्रभु की यदि आज्ञा होती, ये तो उनकी आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार देता, मैं ही मार देता। रावण के वध के लिए तो अकेले हनुमान जी पर्याप्त थे, लक्ष्मण जी पर्याप्त थे, और शत्रुघ्न जी के तो स्मरण मात्र से, जैसे राम जी को तो धनुष बाण भी उठाना पड़ा, लेकिन शत्रुघ्न जी के स्मरण मात्र से शत्रु का वध हो जाता है, शत्रु मर जाते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भगवान को किसी की सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या, एक बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां हैं, संग्राम है घनघोर, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तो हुआ क्या कि भगवान ये धर्म का युद्ध लड़ रहे थे। अच्छा, रावण का भी हठ ये था कि मैं मरूंगा तो भगवान के हाथों मरूंगा, तो इसलिए भगवान को आना पड़ा। लेकिन जो बानर हैं, बानर कौन है? बानर देवता ही हैं जो अलग अलग स्वरूप धारण करके भगवान की सेवा में आए हैं, क्योंकि रावण ने देवताओं को बंधक बना रखा था। और आज जब देवताओं को मुक्त करने के लिए भगवान ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो देवता ही अलग अलग स्वरूप धारण करके कि भगवान लड़ रहे हैं, तो कम से कम हम साथ तो रहें। आज प्रधानमंत्री की इच्छा से ही सारी सेना लड़ती, लेकिन पीछे प्रधानमंत्री खड़ा तो रहता है कि नहीं मैं साथ हूं। वो कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, वो उनकी बात पूरी सेना की बात होती है, देश की बात होती है। तो उसी प्रकार भगवान जो युद्ध कर रहे हैं, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है रावण को मारने के लिए, लेकिन ये देवता स्वयं अपने आप को धन्य करने के लिए भगवान के साथ चल रहे हैं। नहीं तो अगर बानर ही लड़ सकते थे तो वही सुग्रीव वहाँ रहते थे, क्यों नहीं वो जीत पाए? वो बाली से ही हार गए, अपने भाई से हार गए। तो वहाँ भगवान का पुरुषार्थ ही लड़ रहा है, उनको किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जानकी जी की जो हरण की बात है ऐसी बात कि रावण जब क्या हुआ, खरदूषण को भगवान ने मारा तो रावण ये विचार करने लगा। रावण भी अवतारी था, ऐसा नहीं है। कई ग्रंथों में चर्चा आई है, मतलब एक तो मूल अभी आपने देखा होगा, एक इसमें फिल्म आई है महावतार नरसिम्हा। महावतार नरसिम्हा आपने अगर सुना हो तो उसमें चर्चा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई हैं। हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के रूप में उद्धार करते हैं और हिरण्यकशिपु का नरसिम्हा के रूप में उद्धार करते हैं। तो हुआ क्या था कि सनकादिक जो थे, सनकादिक एक बार भगवान के दर्शन करने गए तो उनके 2 बहुत प्रिय पार्षद थे, जय और विजय। तो जय विजय ने उनको 3 बार जो है भगवान से मिलने से रोक दिया। तो जब रोक दिया तो उन्होंने 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया जय विजय को। अब जब श्राप दे दिया तो तीनों वो संतों के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। तो जब ये कोलाहल हुआ, जो ये हल्ला हुआ, तो भगवान स्वयं दौड़ कर आए और आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत समझा। तो भगवान ने संतों से कहा कि आप तो संत हैं, आप इनको क्षमा करिए। तो मेरे द्वारपाल थे, मेरी आज्ञा से खड़े थे। तब संतों ने कहा कि देखो अब हमारी मतलब ये हमने कह दिया, ये मिथ्या तो होगा नहीं, लेकिन अब तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। हाँ। तो 3 जन्म में राक्षस होने का जो है श्राप जय विजय को सनकादिकों ने दिया। लेकिन फिर पीछे से जब उन्होंने कहा कि कुछ वरदान मांग लो, तो जय विजय ने कहा कि हम जब भी राक्षस बने तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हों, हमें और किसी के हाथों नहीं मरना है, हमें भगवान स्वयं अवतरित हों हमारे लिए। तो वही हुआ कि पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में वो जन्मे,
दूसरी बार क्या कहते हैं, रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, और तीसरी बार क्या है, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। वही तो उन्हीं के वध के लिए भगवान अलग अलग अवतार में प्रकट हुए। तो जो रामावतार है उसके लिए रामावतार में रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो वो मरने को तो किसी से मर सकते थे, लेकिन भगवान ने वचन दिया था कि इनको मैं अपने हाथों से मुक्त करूंगा। तो हुआ क्या कि जब खरदूषण का वध हो गया, तो खरदूषण के वध के बाद रावण ने विचार किया कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। तब वहाँ पर रावण कहता है कि खरदूषण मेरे जैसे ही बलशाली थे, भगवान के बिना उनको कोई नहीं मार सकता, अर्थात भगवान अवतरित हो गए हैं। और ये मेरा जो जन्म हुआ ये राक्षस योनि में हुआ है। तो राक्षस को सहजता, मतलब राक्षस का स्वभाव ही ऐसा होता है, जैसे हमें आपको गंदगी नहीं प्रिय है, कहीं गंदगी हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन राक्षसों को गंदगी प्रिय लगेगी, धर्म विपरीत कार्य उनको प्रिय लगते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता ही नहीं है उस प्रकार का। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसने कहा कि अब देखो हमसे तो हो ही भजन नहीं, तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मतलब मुझसे ये भजन वगैरह तो होगा नहीं, कुछ जब तो होगा नहीं, तो मैं जाय बैर हट करी हूँ, अब मैं जाकर भगवान से बैर करता हूँ, प्रभु सन बाण लगे भवतरी हूँ। तो उसने कहा कि अब मैं भगवान के बाणों से ही मुक्त होऊंगा। इस नाते भगवान रावण का उद्धार स्वयं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात पत्नी की है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जानकी जी केवल लंका के विनाश के लिए गई थी लंका में। हाँ। कोई कारण एक भगवान को चाहिए था, अकारण आप किसी को नहीं मार सकते। आज आप भी देखिए कि जब कोई अपराधी को पुलिस पकड़ना चाहती है तो पहले लॉ देखती है, किस लॉ के तहत इसको पकड़ा जा सकता है। हाँ। किसके तहत इसको कितनी सजा हो सकती है। अगर 1 साल 2 साल तक के है तो उसको थाने से बेल मिल जाती है, उसके ऊपर के तो फिर उसको सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है बेल के लिए, फिर वहाँ से सजा निर्धारित होती है कि इसका अपराध कैसा था तो इसको दंड कैसा मिले। तो उस समय मतलब एक स्त्री का इतना सम्मान था कि जानकी जी का उसने हरण किया था, इस नाते मृत्यु दंड ही उसे मिलनी चाहिए थी, इसलिए भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं थी भगवान को। फिर आप निरुत्तर ना हो जाए। केरला फाइल की एक घटना आई थी। हाँ। मुझे विवेक अग्निहोत्री जी जो उसके निर्माता थे उन्होंने मुझसे कहा था और मैं गया था उस फिल्म को देखने। हाँ। अब हुआ क्या कि वो उस कालनेमी, जैसे कालनेमी ने भी हनुमान जी को बहुत प्रबोधन दिया ना, लेकिन हमें अपने आप को चैतन्य रखना है। वो चैतन्य कब रहेंगे हम, जब अपने महापुरुषों की संग में रहेंगे, गुरुजनों की संग में रहेंगे, ग्रंथों के संग में रहेंगे, तब हमारा विवेक जागृत रहेगा। हमें पता चलेगा, जैसे हंस जो होता है दूध को अलग कर सकता है, पानी को अलग कर सकता है, वो तो हमारा विवेक जागृत रहेगा। अब देखिए वो उस प्रलोभन में पड़ी, वो जो उसकी अभिनेत्री है, जो भी घटना है वो तो वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है। हाँ। तो उसका परिणाम फिर क्या हुआ हमने देखा ना, कि किस प्रकार मतलब मृत्यु से भी भयावह कष्ट उस लड़की ने देखा अपने जीवन में। वो तो एक घटना थी, ऐसे हजारों बच्चियों को यहाँ से बहला फुसला करके इस प्रकार की बातों को कहकर ले गए, और आज वो अपने जीवन ऐसे उसमें रिकॉर्ड आया पूरा कि ना जाने कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। आप समझिए कि कोई माता पिता कैसे अपने प्राणों से बढ़कर अपने बच्चों का पालन करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से पालन करते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके सोचते हैं हम आज 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन मेरी बेटी अच्छे से रहे, सुख से रहे। यहाँ तक कि व्यक्ति, हमारे यहाँ जो भारतीय प्रथा थी कि हमेशा बेटी को अपने से ज़्यादा जो व्यक्ति योग्य हो उसको देना, बेटी से भी जो ज़्यादा योग्य हो उसको अपनी बेटी देना। तो हमारे यहाँ सतपुत्र समा कन्या कही गई, 100 पुत्रों के समान एक बेटी होती है। भारत के इतिहास में चर्चाएं बहुत योद्धाओं की आती हैं, लेकिन आज भी आज़ादी की लड़ाई में जो सम्मान महारानी लक्ष्मीबाई को मिला, महारानी दुर्गाबाई को मिला, झलकारी बाई को मिला, वो सम्मान मुझे नहीं लगता किसी और को मिला होगा। तो इस प्रकार से अब जानकी जी को देखिए, सीता जी को आप देखिए, राम मंदिर के संघर्ष की चर्चा सब जगह आती है, लेकिन गुरुदेव राम मंदिर के साथ ही जानकी जी के मंदिर के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, ये बात कोई नहीं जानता है। जो जानकी जी का जन्म स्थान है वहाँ पर भी गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया, और लगातार 15-17 वर्षों से वहाँ प्रत्येक वर्ष पूज्य गुरुदेव जाते थे। रामनवमी तो पूरी दुनिया जाकर मनाती, लेकिन सीता जी की नवमी गुरुदेव वहाँ जाकर मनाते थे। और आज ऐसी प्रेरणा हुई, गुरुदेव ने तमाम सांसदों को कहकर लोकसभा में इस बात की चर्चा की, राज्यसभा में चर्चा की कि आज हम आधी आबादी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन यदि सीता जी के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बना तो फिर क्या आधी आबादी का सम्मान है। हाँ। राम जी के जन्मभूमि पर विवाद था, लेकिन सीता जी के जन्मभूमि पर कोई विवाद नहीं था। हाँ। और आज वही परिणाम है कि 8 तारीख को
देश के गृह मंत्री जी जा रहे हैं पुनौरा गुरुदेव के सानिध्य में ही, और 800 करोड़ की लागत से जानकी जी की जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है, जानकी जी के जन्म स्थान पे। हाँ। तो हमारे यहाँ बेटियों को लेकर ये सम्मान था, तो हमारी बहनों को इस प्रकार के छलावे में नहीं आना। आज देखिए लव जिहाद के नाम पर भोली भाली बच्चियों को किस प्रकार से क्या कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है, बकायदा रेट रखा हुआ है कि किस प्रकार से इनके जीवन को खराब किया जा सके। तो मुझे लगता है कि सावधान होना चाहिए, बिल्कुल सावधान सतर्क रहें। और जिस प्रकार देखिए जानकी जी जब लंका में हैं, जिस लंका के राजा के सामने, रावण के सामने बड़े बड़े देवता भी सरेंडर थे, वहाँ पर अकेली जानकी जी हैं। और जानकी जी के सामने जब रावण आता है और रावण आकर के प्रस्ताव रखता है कि मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, और आप यदि मेरी रानी बनती है तो मंदोदरी आदि को मैं सबको आपकी दासियाँ बना दूंगा। तो जानकी जी कहती हैं सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करें विकासा। और उस समय रावण को जो डांट लगाई है सीता जी ने उस लंका में, जहाँ बड़े बड़े देवता जो है कैद में थे, शनि की 7.5 सबके ऊपर लगती है, शनि सबके ऊपर वक्रमार्गी रहते हैं, उस शनि देव को भी रावण ने ले जाकर के लंका में कैद कर दिया था वहाँ पर। तो ऐसा एक आदर्श उदाहरण हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बेटी का जब जीवन खराब होता है तो समझिए कि कितने परिवारों का जीवन खराब होता है। एक उसका परिवार भी समाप्त होता है, फिर कहीं ना कहीं वो योग्य परिवार में जाती तो ना जाने उसके गर्भ से जन्म लिया हुआ एक बालक कितना बड़ा इस देश का मार्गदर्शक बन सकता है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चलाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है, और उसी पर वो पूरी फिल्म आप देखिए आधारित है, किस प्रकार से यहाँ हम लोगों के साथ छलावा कर लेकर जाते हैं हमारी बहनों को, और कैसी दशा में वहाँ पर फिर रखते हैं।